एक वक्त ऐसा वक्त था जब हिंदू देवी देवताओं को हम मंजूर नहीं थे, और आज एक ऐसा दिन है कि आज हमें वो हिंदू देवी देवता मंजूर नहीं है। आज हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है। कभी वो हमको नकारते थे, आज हम उनको नकारते हैं। करवा चौथ रखने से उनके पति अमर नहीं हो जाएंगे, मंगलसूत्र पहनने से उनके पति हमेशा जो है जीवित नहीं रहेंगे, नारियल फोड़ने से, किसी के ऊपर तेल चढ़ाने से, किसी के ऊपर भंडारा करा देने से, सवा मणि लगा देने से, जागरण करा देने से कोई भला नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। इस पूरी दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। ईश्वर नहीं होता है। आप स्वयं अपना दीपक बनिए, आप स्वयं अपने आप को पहचानिए। जिसे हम जाति विरोधी आंदोलन कहते हैं, ये एक रिले रेस की तरह होता है। आपने एक रेस देखी होगी जिसमें एक खिलाड़ी भागता है, हाथ में बैटन लेके भागता है। जब वो थक जाता है तो वो बैटन किसी दूसरे को दे देता है, फिर वो थक जाता है तो वो तीसरे को दे देता है, और इस तरह से वो लगातार भागते रहते हैं, अपने लक्ष्य को पाते हैं और वो रेस को जीत जाते हैं। ऐसे ही हमारा एंटी कास्ट मूवमेंट भी एक रिले रेस की तरह है, जिसमें हम सबको अपनी अपनी भूमिका निभानी है कि हम किसी भी एरिया में हों। अगर मैं पुलिस प्रशासन में हूं तो मैं पुलिस में अपने लोगों की मदद करूं, उनके एफआईआर दर्ज कराने में, उनको न्याय दिलाने में मैं मदद करूं। अगर मैं मीडिया में हूं तो मैं उनकी बात को अच्छे से उठा सकूं। अगर मैं किसी यूनिवर्सिटी में हूं तो मैं अपने बच्चे के दिल में ये भरोसा दे सकूं कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ये यूनिवर्सिटी सब की है, आपको पढ़ाई लिखाई करने का हक है, हम उनको हौसला दे सकें। हम किसी भी एरिया में हो, हम एंटी कास्ट मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि हमको झंडा लेके, डंडा लेके सड़क पर उतरकर ही एंटी कास्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। जब इसकी जरूरत होगी तो वो भी किया जाएगा। हमने 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद देखा, जो सरकार ये कहती थी कि हम प्रचंड बहुमत की सरकार हैं, हम किसी के सामने झुकते नहीं हैं। हमने अपने हक अधिकार पर उस प्रचंड बहुमत की सरकार को पहली बार झुका दिया। पूरे देश में बहुजनों की ताकत को देखा, पूरे देश ने देखा कि कैसे हम लोग अपने हक अधिकार के लिए जब सड़क पर आते हैं तो उसका असर होता है। इसलिए जब जरूरत होगी तो सड़क पर भी आएंगे, लेकिन हर बार सड़क पर ना आके हम अच्छे अच्छे काम करके अपने अपने विभाग में, अपने एरिया में, अपनी एक्सपर्टीज के साथ भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं। हम अपने लोगों के साथ कम्युनिटी फीलिंग को डेवलप कर सकते हैं और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए एंटी कास्ट मूवमेंट में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि हमें सिर्फ समाज सेवी नहीं चाहिए कि सिर्फ सबके सब समाज सेवी बन जाएं, झंडा लेके, डंडा लेके, कि अब हम तो जो है जातिवाद को खत्म करेंगे, हम तो इस देश को बौद्ध में भारत बनाएंगे। ये हमारा मिशन जरूर है, लेकिन हर आदमी यही काम करेगा, इससे भी भला होने वाला नहीं है। आपको अपने पत्रकार चाहिए, आपको अपनी मीडिया चाहिए। आप में से कितने हमारे लोग पत्रकारिता में किसी एंकर को जानते हैं, किसी जर्नलिस्ट को जानते हैं, किसी बड़े टीवी चैनल अखबार के एडिटर को जानते हैं? आपको नाम ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे लोग हैं ही नहीं। आप में से कितने लोग किसी दलित बहुजन आदमी को, सीए को जानते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करता है? ढूंढने से भी नहीं मिलता। आपके अच्छे बैंकर्स हों, आपके अच्छे इंश्योरेंस एडवाइजर हों, आपके अच्छे डॉक्टर्स हों, आपके अच्छे टीचर्स, प्रोफेसर्स हों, लेखक हों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपके पास में हो, यह भी बहुत जरूरी है कि हम एंटी कास्ट मूवमेंट को जब आगे लेके जाएंगे तो हम अपने संस्थान खड़े करें, हमारे पास अपने लोगों का नेटवर्क हो, हमारे पास अपने लोगों की कम्युनिटी। हमको पता होना चाहिए कि अगर मैं विशाखापट्टनम में जाता हूं, मैं तेलंगाना में जाता हूं, मैं लक्षद्वीप जाता हूं, मैं कश्मीर जाता हूं, तो मेरे समाज के लोग वहां पर हैं जो एंटी कास्ट मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहें। आप वो देखिए, मेरी नानी एक बात कहती थी हमेशा, मेरी नानी कहती थी कि ये जो जातिवादी लोग हैं और जो कौवे हैं, ये एक जैसे होते हैं। एक कौवे को आपने पत्थर मार दिया तो सारे काऊ का करके इकट्ठे हो जाते हैं। वैसे ही जो जातिवादी लोग हैं, एक आदमी को हाथ लगाते हो तो सारे के सारे गिरोह बनाकर इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे लोगों को परेशान करते हैं। तो वो अपने जातिवादियों के साथ खड़े हो सकते हैं, वो अपने हत्यारों के साथ खड़े हो सकते हैं, वो अपने अपराधियों के साथ खड़े हो सकते हैं, तो क्या आप और मैं अपने पीड़ित व्यक्ति के साथ नहीं खड़े हो सकते? ये हमारी जिम्मेदारी है कि कम से कम हम अपने पीड़ित व्यक्ति के साथ खड़े हों, हम अपने समाज के व्यक्ति के साथ खड़े हों। लेग पुलिंग करना, कि टांग खींच देना, अरे ये कैसा अम्बेडकरवादी है, ये तो मंदिर में इसकी पुरानी फोटो निकल के आ गई है, पहले मंदिर में जाता था,
ये कैसा अंबेडकरवादी है, इसकी पत्नी तो सिंदूर लगाती है। ये कैसा अंबेडकरवादी है, इसकी पत्नी तो मंगलसूत्र पहनती है। ये कैसा अंबेडकरवादी है, ये नवरात्रि में जो है वो हलवा पूरी बांट रहा है। तो हमें इससे भी सुधरना चाहिए। मैं इस बात को बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं कि हमें ये लेग पुलिंग करना भी हमें छोड़ना चाहिए। अंबेडकरवादी पैदा नहीं होते हैं, अंबेडकरवादी बनते हैं। कुछ लोग घर की परवरिश से अंबेडकरवादी बनते हैं। जिनका माहौल घर में होता है अंबेडकरवाद का, वो वहां से अंबेडकरवाद सीखते हैं। अब ये देखिए, छोटे छोटे जो जनरेशन हमारी है, इन्हें वो माहौल मिला है कि अंबेडकरवाद को वो समझ सकें, वो बहुजन मिशन को समझ सकें। तो इनको अंबेडकरवाद की ट्रेनिंग घर से मिली है। कुछ लोग पढ़ लिख कर अंबेडकरवादी बनते हैं। मैंने पहली बार बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की एनालिसिस ऑफ कास्ट, जाति का विनाश किताब कॉलेज में पढ़ी थी। कॉलेज से किताब खरीदी और ट्रेन में जाते हुए घर तक वो किताब पढ़ी और उस पूरी किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं धार्मिक अंधविश्वास से निकल के, मैं पाखंड से निकल के, मैं कर्म कांड से निकल के तथागत बुद्ध की ओर मुड़ा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, मान्यवर कांशीराम साहेब, अपने महानायक महानायिकाओं को जाना। तो जैसे तथागत बुद्ध को एक दिन ज्ञान मिला था, उनको एनलाइटनमेंट हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, एहसास हुआ था कि ज्ञान क्या है, उसी तरह हर एक व्यक्ति को, हमारे समाज को जिस दिन ज्ञान हो गया, जिस दिन वो एनलाइटन हो गया, जिस दिन उसको समझ में आ गया कि पाखंड से उसका भला नहीं होगा, करवा चौथ रखने से उनके पति अमर नहीं हो जाएंगे, मंगलसूत्र पहनने से उनके पति हमेशा जो है जीवित नहीं रहेंगे, नारियल फोड़ने से, किसी के ऊपर तेल चढ़ाने से, किसी के ऊपर भंडारा करा देने से, सवा मणि लगा देने से, जागरण करा देने से कोई भला नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। जिस दिन उन लोगों को इस बात का ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन ये एनलाइटनमेंट हो जाएगा, उस दिन वो खुद, आप देख लीजिएगा, वो पाखंड का रास्ता छोड़ के वो सम्यक बुद्ध की तरफ लौटेंगे, वो अपने पुरखों की तरफ लौटेंगे, वो ज्ञान की तरफ लौटेंगे। तो हमें उनके साथ भी प्यार से बात करनी है। हमारे घर परिवार में अगर कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति है तो उससे प्यार से बात कीजिए, उसको गाली मत दीजिए, अपमानित मत कीजिए, वरना वो भाग जाएगा, आपका चेहरा देखते ही आपके पास आएगा ही नहीं और आप उसको कभी समझा नहीं पाएंगे। आरएसएस वाले लोग आते हैं, आप उनको गाली दे दीजिए, डंडा मार दीजिए, अगले दिन फिर आपके दरवाजे पर खड़े होंगे। तीसरे दिन फिर आपके किसी जन्मदिन के बारे, शादी ब्याह के बहाने आ जाएंगे और आपको जो है वो कन्विंस करेंगे और एक दिन मीठा बोल बोल के अपने जैसा बना लेंगे। इसलिए हमें ये बात समझनी है कि हमें अपने लोगों से संवाद करना, डायलॉग करना, लगातार उनसे चर्चा करना, बात करना, वो हम हमेशा जारी रखें। हम हमेशा लगातार इस बात को ये रखें कि हम सम्मान के साथ अपने लोगों को समझाएंगे, उन्हें अपमानित नहीं करेंगे, उनका अपमान नहीं करेंगे कि उनको लगे कि उनकी बेइज्जती हो रही है और वो फिर आपसे कभी बात ना करे। इसलिए हमें ये बात समझते हुए उनके साथ प्यार से बात करनी है और जिस दिन उनको समझ आएगा वो सारे पाखंड को छोड़ देंगे। एक दिन ऐसा था, आज देखिए आप सबको देख के बड़ी खुशी हो रही है, और हम जहां बैठे हैं ये समता बुद्ध विहार वो पावर सेंटर है, वो कल्चरल सेंटर है जिसमें आप जैसे तमाम लोगों को एनलाइटनमेंट हुआ होगा, आपको ज्ञान मिला होगा और जिंदगी में कुछ अहम बदलाव आपके आए होंगे। तो आपके चेहरे देखकर मुझे याद आता है कि एक दिन वो दिन था, एक वक्त ऐसा वक्त था जब हिंदू देवी देवताओं को हम मंजूर नहीं थे, और आज एक ऐसा दिन है कि आज हमें वो हिंदू देवी देवता मंजूर नहीं है, आज हमें उनकी कोई जरूरत नहीं है, आज हम उनको नकारते हैं। कभी वो हमको नकारते थे, आज हम उनको नकारते हैं। तो वक्त जरूर लगता है, वक्त लगता है कि हम लोग एनलाइटन हो। ये मेरे हाथ पे आप ये बुद्ध का जो आप टैटू देख रहे हैं, कभी यहां पर ओम लिखा हुआ था, गांव के मेले में लिखवा लिया क्योंकि यही दिखता था, लेकिन हमने उनसे यात्रा तय की। मैं बता रहा था ना कि कैसे एनलाइटनमेंट होता है। किसी को लात खाने के बाद एनलाइटनमेंट होता है। जब उसको लात पड़ जाती है, मंदिर में घुसने नहीं देते, उसकी पिटाई कर देते हैं या उसको धक्का मुक्की कर देते हैं, उसके साथ इस तरह का अपमान होता है, तो किसी किसी को तब इस बात का एहसास होता है कि मैं चाहे किसी भी रैंक पे चला जाऊं, चाहे मैं किसी भी पद पर चला जाऊं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, इनके लिए मेरी जात, मेरा जो सामाजिक हैसियत है वो वही रहती है। इनकी नजर में मेरी दिक्कत जो बात है वो ऐसी ही रहती है, मुझे कोई सम्मान ये लोग नहीं देते। तब वो लात खाकर भी कई लोग, हमारे लोग जो है, समझ जाते हैं और फिर वो इस ज्ञान के रास्ते पर लौटते हैं। तो हमें इंतजार करना चाहिए सही मौके का कि कौन किस व्यक्ति किस तरह से इस रास्ते पर आएगा, बाबा साहेब तथागत बुद्ध के रास्ते पर आएगा। हमें उसका इंतजार करते रहना चाहिए और उसके साथ लगातार बात करते रहना चाहिए।
हमें उसे समझाना चाहिए कि हमारी देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि एक आदिवासी महिला हैं, वो इस देश के सबसे बड़े पद पर बैठी हैं, और जब वो हौज खास के एक मंदिर में जाती हैं तो उनको वहां जाने से रोक दिया जाता है, मूर्ति के पास नहीं जाने दिया जाता। और बाद में जो ब्राह्मण पंडित है वो कहता है कि हम इस मंदिर के मालिक हैं, जिसे चाहेंगे हम भेजेंगे, ये महिला क्योंकि आदिवासी है हम इसको अंदर नहीं जाने देंगे। और अब आप 2-3 दिन पहले एक तस्वीर देखिए, वो तथागत बुद्ध के मंदिर बोध गया गई हैं, बोधि टेम्पल में, और तथागत बुद्ध के पास खड़े होकर मूर्ति के पास वो नमन कर रही हैं, उनको नमस्कार कर रही हैं। ये फर्क है हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में, यही फर्क है। कोई भेदभाव नहीं, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं, किसी के रंग के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, अमीरी गरीबी के आधार पर। आपने किसी बौद्ध विहार में, किसी बौद्ध मंदिर में देखा है कि वीआईपी दर्शन कराते हो कि आप 1100 रुपए की पर्ची दे दीजिए, आप 5100 रुपए की पर्ची दे दीजिए, आप 10,000 रुपए की पर्ची दे दीजिए, और बाकी लोग तमाम लाइन में लगे रहेंगे और आप चुपके से आके वहां पर जो है बिना रुकावट के आप दर्शन कर लीजिए। ऐसा आपने किसी बौद्ध विहार में नहीं देखा होगा। आपने किसी बौद्ध मंदिर में, बौद्ध मठ में इस तरह की जो भेदभावकारी पैसे के आधार पर जो लोगों को अमीर गरीब में बांट के दर्शन कराते हैं, ये इंतजाम हमारे बौद्ध विहारों में नहीं देखे होंगे, क्योंकि हमारा धर्म, हमारे बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर, हमारे प्रमुख जो नायक नायिका हैं, हमें सिखाते हैं समता, न्याय, बंधुता, मैत्री, शील, करुणा। हमको ये ज्ञान देते हैं कि हमारे सब के सब लोग समान है, किसी के बीच में भेदभाव करना गलत है। तथागत बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहते हैं? आत्मदीपो भवः, अपना दीपक स्वयं बनिए, अपनी रोशनी खुद बनिए, खुद पहचानिए आपके अस्तित्व क्या है, आपके गुण क्या है, आप किस तरह से जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ये ज्ञान हमारे तथागत बुद्ध हमको देते हैं। वो हमें ये नहीं कहते कि मेरी मूर्ति बना के उसकी पूजा करना, वो हमें ये नहीं कहते कि आप जो है वहां पर जाके जो है दीपक जलाएंगे तो उससे आपका भला हो जाएगा। वो ये नहीं कहते कि आप मेरे यहाँ पर नारियल फोड़ के जाओगे तो आपके बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, तेल चढ़ाओगे तो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। वो क्या कहते हैं? तथागत बुद्ध कहते हैं इस पूरी दुनिया में ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है, ईश्वर नहीं होता है। आप स्वयं अपना दीपक बनिए, आप स्वयं अपने आप को पहचानिए, उसी से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। मैं कोई ईश्वर नहीं हूं, मैं कोई मुक्तिदाता नहीं हूं, मैं मार्गदाता हूं, मैं रास्ता दिखाने वाला हूं। मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा कि आप कैसे बेहतर जिंदगी की तरफ जा सकते हैं, कैसे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मैं आपको एक अच्छा जीवन जीने का रास्ता दिखा सकता हूं। वो दावा नहीं करते हैं कि मैं आपको मुक्ति दे दूंगा, मोक्ष दे दूंगा, स्वर्ग ले जाऊंगा और मैं आपका भला कर दूंगा और ये कर दूंगा। वो हमेशा आपको कहते हैं कि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं। रास्ता क्या होगा? समता और न्याय का रास्ता, प्रेम का रास्ता। वो नफरत का रास्ता नहीं दिखाते हैं। इसीलिए सम्राट अशोक ने जब वो कलिंग युद्ध लड़ रहे थे, तमाम मारकाट उन्होंने देखी और कितनी सारी उन्होंने लड़ाइयां अपनी जिंदगी में लड़ी थी, लेकिन जब उन्हें एनलाइटनमेंट हुआ, जब वो तथागत बुद्ध की तरफ लौटे, तो उनको ज्ञान के साथ वो एहसास हुआ कि शांति और प्रेम ही इस दुनिया को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है। नफरत जो है दुनिया को मिटाती है, मोहब्बत इस दुनिया को आबाद करती है। और उसके बाद वो जो है धम्म के रास्ते पर जाते हैं और तथागत बुद्ध की तरफ लौटते हैं। और वो सम्राट महान अशोक जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, पूरे इस भारत के उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाते हैं, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं, उनके शिलालेख बनवाते हैं। और हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि सम्राट अशोक ने जो शिलालेख बनाए, जो स्मारक बनाए, वो आज एक जिंदा सबूत हैं कि बौद्ध जो थे, जो बौद्ध धर्म था, वो कितना फल फूल रहा था, कितना इस बौद्ध में, भारत में उसका अस्तित्व था। वरना आप देखें उनको मिटा दिया गया, उनको छुपा दिया गया, मिट्टी में दफन कर दिया गया। हमको पता ही नहीं चलता कि हमारी पुरखों की विरासत आखिर थी क्या। उनको जोड़ दिया राम से कि राम जो है वो जीत के आए थे, दशहरा रावण को मार डाला था। अभी हमारे पूर्व के वक्ता बता रहे थे, वाल्मीकि रामायण से वो कोट करके बता रहे थे कि सिर्फ पोगापंथी है, सिर्फ ये कपोल कल्पित कहानियां हैं। हम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, हमारा का जो ब्रेन वॉश करने के लिए कहानियां रची गई हैं। इन कहानियों से हमें यह भी सीखना चाहिए कि ये लोग कितने ताकतवर हैं, कितना इनका कब्जा है चीजों पे, चाहे वो किताब लिखना हो, चाहे वो कहानियां गढ़ना हो। पुरखे इनके यही काम करते आए हैं, सदियों से इनका एजेंडा यही रहा है। और इनकी भावना, इनकी विचारधारा कितनी ज्यादा मजबूत हो गई है, उससे हमें अंदाजा लगाना चाहिए कि कैसे इन्होंने दलित बहुजन समाज के, पिछड़े समाज के इतिहास को मिट्टी में मिला दिया। और आज हमारे बहुत सारे लोग
सम्राट महान अशोक को भूल के आज रावण के पुतले को देखने के लिए जाएंगे कि कैसे उसमें आग लगाई जाएगी। ये उनकी विचारधारा की आप कहें कि ताकत को आप समझ सकते हैं कि वो कितने ज्यादा मजबूत हैं। वो हमें अपने ही नायकों के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, हमें अपने ही नायकों को भूलने के लिए मजबूर कर देते हैं। हमें एहसास ही नहीं होता कि हम अपनी जो इतिहास है, संस्कृति है, उससे दूर हो गए हैं और उनके चंगुल में जाकर फंस गए हैं। यह हमें एहसास ही नहीं होता। इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपने इतिहास को जानें। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं? जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी इतिहास बना भी नहीं सकता। इसलिए हमें अपना इतिहास जानना जरूरी है और इतिहास पे सिर्फ गर्व करते रहना कि बौद्ध में भारत था और सम्राट अशोक ने ये कर दिया, वो कर दिया और इतना बड़ा मंगल में सब कुछ हो गया था। गर्व करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि हम भविष्य कैसे बेहतर बनाएंगे। गर्व करके उस प्रेरणा से आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढने की जरूरत है कि हम आने वाले दिनों में जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, क्या हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं? क्या हम आने वाले दिनों में अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं, या सिर्फ ये बताते रहें कि एक जमाने में बौद्ध में भारत था, भारत की मिट्टी के कण कण में बौद्ध निकलेंगे? वो तो सच है, उसको स्थापित करने की जरूरत नहीं, हर कोई जानता है। लेकिन क्या आने वाले दिनों में बौद्ध में भारत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं? क्या हमारे लोग बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं? क्या हमारे लोग तथागत बुद्ध के रास्ते पर आ रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर आ रहे हैं? ये सवाल भी खड़ा होता है। आने वाली चुनौतियों के लिए क्या आप और मैं तैयार हैं? क्या आने वाले समय के लिए हम और आप तैयार हैं? इस देश में जो आज एक ऐसी पार्टी है जो बैठी है, जो कहती है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसके बारे में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर क्या कह के गए हैं कि हिंदू कुछ भी कहे, हिंदू धर्म कभी भी समता, स्वतंत्रता, बंधुता से मेल नहीं खाता और अगर इस देश में हिंदू राष्ट्र बनता है तो वो इस देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी। हिंदू राष्ट्र को किसी भी कीमत पर रोकना चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बोल के गए हैं। उनकी आप किताब पढ़िए, पाकिस्तान, और आप पढ़ेंगे थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उसमें ये बात आपको मिलेगी। तो हम क्या उस चुनौती के लिए तैयार हैं, या सिर्फ हम अपने अतीत का जो है वो सुनहरा इतिहास ढूंढते रहें, उसी पर गर्व करते रहें? हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि आने वाले चुनाव में हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, हम अपना वोट बेचे ना, हम जो है अपने प्रतिनिधि से सवाल करें और अपने पुरखों के इतिहास से जोड़कर जो भी वो गलत कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उसके लिए जिम्मेदार बनाएं और उनको सबक सिखाएं। ये भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है कि मान्यवर कांशीराम साहब जो कहते थे ना कि वोट की ताकत जो मेरे लोगों को मिली है, इसी का इस्तेमाल करते हुए मैं जो है आगे बढ़ूंगा और अपने लोगों की भलाई का काम करूंगा, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि वो भी हमारे लिए एक जरूरी विषय है। उसको हम चुनाव में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आने वाले दिनों में हम लोग क्या करेंगे? आप सब लोग जो है जानते हैं कि हमारे पुरखों ने आरक्षण की बदौलत, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो आरक्षण हमको देके गए, उसकी बदौलत बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां करी। हम रैंक 1 तक पहुंच गए हैं, यूपीएससी में पहुंच गए हैं। हम लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है पिछले 75 साल में इस देश में, क्योंकि दलितों के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए सब कुछ था और हमारे बहुत अच्छे पदों पर लोग पहुंचे हैं, अच्छी जगह बनाए हैं, घर बना लिए हैं, गाड़ी है, अच्छा एक बढ़िया मिडिल क्लास हम लोगों ने तैयार कर लिया है। लेकिन क्या आने वाले दिनों में जो नए रोजगार हैं वो हमारे बच्चे उसके लायक हैं क्या? अब वो जमाना नहीं है कि आप अपने जवान बच्चे को जो है सुबह सुबह उठा के दौड़ा के भेजेंगे और कहेंगे जाओ दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल बनना है, एसआई बनना है या आर्मी में जवान बनना है। आप भूल जाइए, वो जमाना नहीं रहा। आर्मी भी प्राइवेट हो चुकी है, 4 साल की अग्निवीर की नौकरी वहां पर हो गई है। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे? हमको ये समझने की जरूरत है कि आरक्षण की वजह से अब नौकरियां खतरे में हैं, आरक्षण बहुत कम बचा है, लागू नहीं कर रहे, बैकलॉग पड़ा हुआ है, ज्यादातर नौकरियों को वो ठेके पर करते जा रहे हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं, जब आरक्षण होगा नहीं तो सरकारी नौकरी उन्हें मिलेगी कैसे? अब क्या होगा? ये पूरी दुनिया प्राइवेट होती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन होता जा रहा है, जिसमें सब के सब जो विभाग है सरकार अब कंपनियों को दे रही है। लेकिन कंपनियों के लिए क्या हम लोग तैयार हैं? क्या हमारे बच्चों को उस तरह की एजुकेशन हम दे रहे हैं, उस तरह के कोर्सेज हम करवा रहे हैं कि आने वाले 10 साल 20 साल के बाद जब इस देश में, इस दुनिया में आरक्षण वाली नौकरियां कम हो जाएंगी, हमारे बच्चे उसके लिए कंपीट कर पाएं? क्या हम अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ा रहे हैं, जिसको एआई कहते हैं? एआई का आप सब ने सुना होगा, बहुत बड़ा अभी जिक्र चल रहा है। हमारे द न्यूज वीक पर हमने एआई न्यूज एंकर भी लॉन्च की है। आप देखेंगे वो जो है मेरी तरह खबरें पढ़ती हैं,
जबकि वो हकीकत में नहीं है, वो वर्चुअली पढ़ती हैं और मेरी तरह खबर पढ़ के बताती हैं। एआई एंकर हमने उनका नाम प्रज्ञा रखा है, तो प्रज्ञा मेरी तरह ही खबर पढ़ती है, जबकि वो हकीकत में नहीं है। आने वाले दिनों में वो इतनी बेहतर हो जाएगी कि मेरी जरूरत ही नहीं होगी, वो खुद ही पढ़ेगी खबरें, खुद ही हमारे समाज के काम बताएगी। तो क्या हम अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को मशीन लर्निंग के लिए तैयार कर रहे हैं, कोर्सेज करा रहे हैं? क्या हम उनको डेटा साइंस के लिए तैयार कर रहे हैं? क्या हम आने वाले 10-20 साल के जो भविष्य के रोजगार हैं, जो हमें दुनिया के किसी एक कोने में ले जाके अच्छे अवसर दे सकते हैं, उसके लिए हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों को ऐसी पढ़ाई लिखाई में डालें जो अच्छे रोजगार भविष्य में उनको देने की काबिलियत रखते हो, उनके अच्छे अवसर मिल सके। सिर्फ आरक्षण के भरोसे बैठे रहना, सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहना भूल जाइए। आने वाले 10 साल में ये अब मुमकिन नहीं है। आरक्षण जितना बचा सकते हैं हम उतना बचाएंगे, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जो प्राइवेट दुनिया अब हो गई है, जो कॉर्पोरेट पूरी दुनिया हो गई है, उसमें भविष्य में हम अपनी कैसे जगह बना सकते हैं, कैसे हम वहां पर अपने लोगों को फिट कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें तैयारी करनी होगी। दुनिया के जो टॉप ग्लोबल सीईओ बने हुए हैं, चाहे वो गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, पेप्सी हो, तमाम इनके सबके सब भारत के लोग हैं, लेकिन हमारा आदमी एक भी नहीं है, एक भी आदमी हमारा उनमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या हमारे बच्चे उस तरह की तैयारी करके, पढ़ाई लिखाई करके भविष्य के लिए चैलेंज जो आने वाले हैं उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कहते रहे कि भैया यहां पर ऐसे ही हम जो है जाति विरोधी आंदोलन चलाएंगे, जातियों को खत्म कर देंगे और बौद्ध में भारत बनाएंगे, ये करना बहुत अच्छी बात है, हमें लगातार इसके लिए कोशिश करनी है, लेकिन हमें चुनौतियों के साथ भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भविष्य में किस तरह की चुनौती हमको आने वाली है। हमारे पास रोड मैप होना चाहिए कि आने वाले 10 साल 20 साल के बाद हम क्या करेंगे, तभी जाके हमारे लोग जो हैं कुछ बेहतर कर सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने पुरखों से जुड़े रहिए, अपने इतिहास को जानते रहिए, लेकिन भविष्य को बनाना मत भूलिए। अपने बच्चों को अच्छा रोजगार, अपने अच्छे बच्चों को अच्छी शिक्षा, सुनहरे अवसर देने के लिए कोशिश जरूर कीजिए। उनको चाहे कितनी तकलीफ आपको झेलनी पड़े, बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। अच्छी बेहतर शिक्षा ही हमारा हथियार है, हमारे पास कोई और हथियार नहीं है। ना कोई प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, ना कोई इंडस्ट्रीज हमारी चलती हैं, ना कोई बाप दादा हमारे लिए जमीनें छोड़ के गए हैं। सिर्फ शिक्षा हमारा हथियार है, जिसके दम पर आज मैं और आप तमाम दुनिया में हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तमाम तरीके की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में बहुजन आंदोलन और जो दलित एट्रोसिटीज हैं उसके ऊपर हम लोग एक माहौल खड़ा कर पाते हैं, तो हमें उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और जो दलित हैं उनमें ये एटीट्यूड हमेशा रहता है कि हम जो है हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, हम स्वदेशी आंदोलन को चलाएंगे, हम इस देश की बनी हुई वस्तुओं को खरीदेंगे, देशभक्ति, ये इतना ठोक के भरा रहता है हमारे लोगों में, इतनी सारी चीजें उसके नाम पर हमारे को मूर्ख बना दी जाती हैं। ये भी समझने की जरूरत है। बाजारवाद, कॉर्पोरेट जो हो रहा है, अभी जो बाजारीकरण हो रहा है पूरी दुनिया में, आप देखें ग्लोबल इकोनॉमी हो रही है, दलितों के पास वैसे भी खोने को कुछ नहीं है, इसलिए हमें उसमें भी कम से कम अपने अवसरों को ढूंढना चाहिए कि हमारा बच्चा आज यहां से पढ़ाई करके अमेरिका में जाके नौकरी क्यों नहीं कर सकता, वो यूके में जाके नौकरी क्यों नहीं कर सकता, वो वहां पर अच्छा अपना बिजनेस सेट क्यों नहीं कर सकता। तो हमें जो बाजारीकरण है उसके अंदर कैसे हम बेहतर अवसर ढूंढ सकते हैं, कैसे ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को कैच कर सकते हैं, कैसे हम अपना जो एंटी कास्ट मूवमेंट है उसको पूरी दुनिया में ले जा सकते हैं, इसकी तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए। इन जो ये रामदेव जैसे लोग हैं, ये जो स्वदेशी के नाम पर और जो जागरण के नाम पर और तमाम तरीके के इस तरह की चीजों को लेके कि हम हिंदी में पढ़ाई कराएं, उसी में अटके रहें, इससे भी हमको बचना चाहिए। हमारे लिए अंग्रेजी शिक्षा बहुत जरूरी है। आपने वो सबने सुना था ना कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब का एक अखबार निकलता था मूक नायक, उसके दूसरे या तीसरे एडिटोरियल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात लिखी है, और पूरी बात ये लिखी है कि अंग्रेजी शिक्षा, इंग्लिश एजुकेशन जो है, अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो बाबा साहब सिर्फ हिंदी एजुकेशन की या किसी लिटरल जो रीजनल एजुकेशन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अंग्रेजी शिक्षा शेरनी का दूध है, जो उसको पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए अपने बच्चों को अंग्रेजी की तालीम दीजिए, अच्छी अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, भले ही आपको मुश्किल का सामना करना पड़े, भले ही आपको जो है एक वक्त के लिए आपको कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन अच्छी अंग्रेजी शिक्षा उनको दीजिए, क्योंकि जब अंग्रेजी शिक्षा में वो पढ़ाई लिखाई करेंगे तो उनको सिर्फ भारत की अपॉर्चुनिटी नहीं, पूरी दुनिया में ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। अब मैं हिंदी जर्नलिज्म करता हूं, मैंने हिंदी जर्नलिज्म में पढ़ाई की है, तो हिंदी में तो मैं इंडिया में ही काम कर सकता हूं ना,
मैं यूएस में बैठ के हिंदी में खबरें बनाऊंगा, यूएस वालों की उनको समझ ही नहीं आएगी। मैं किसी यूके या किसी वेस्टर्न के कंट्री में जाके अगर मैं हिंदी में खबरें बनाऊं तो कौन देखेगा? लेकिन अगर मैं अंग्रेजी में खबरें बनाता हूं तो दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं वो मेरी खबर को देखेंगे, मेरी खबर को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, मेरे सब्सक्राइबर बन सकते हैं और मेरे लिए बेहतर अवसर क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए जब अंग्रेजी में आप काम करते हैं तब आपके लिए तमाम तरीके की अपॉर्चुनिटीज भी खुलती हैं, अवसर खुलते हैं। इसलिए भाषा के प्रति कि हम तो जो है जी हिंदुस्तान इसी में खुश हैं, ये मोह भी छोड़ दीजिए। इस बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो बात बोली थी ना कि वी आर इंडियन फर्स्टली एंड लास्टली, हम सबसे पहले और सबसे आखिर में भारतीय हैं। ये बड़े गर्व के साथ हम कहते हैं कि हम सबसे पहले और सबसे आखिर में भारतीय हैं। लेकिन उससे आगे जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बात की है उसी लेख में, उसी बात में वो आगे क्या कहते हैं कि हाँ हम भारतीय हैं और मुझे गर्व है भारतीय होने पर, लेकिन जब देश के बीच में और मेरे समाज के बीच में उनके हित चुनने का अगर मेरे को मौका मिलता है तो मैं अपने समाज के हित को चुनूंगा, क्योंकि समाज के साथ इतना बड़ा नुकसान हुआ है, इतना ज्यादा नुकसान किया है कि मेरे पास इस देश में जिन लोगों के पास सत्ता होगी वो मेरे लोगों को कभी कुछ नहीं देंगे। इसलिए मैं अपने समाज के साथ खड़ा होना पसंद करूंगा। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये मूर्खता बनाकर देशभक्ति के नाम पर और हिंदुत्ववाद के नाम पर जो हमको ब्रेन वॉश किया जाता है उससे हम बाहर निकलें। हम सम्राट अशोक के दिखा हुए रास्ते पर चलें, तथागत बुद्ध के रास्ते पर चलें, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के रास्ते पर चलें और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए कोशिश करें। यही हमारे लिए सबसे बड़ी सीख है। हम एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, टांग खींचे नहीं, हिम्मत दे, हाथ पकड़े। अगर कोई डूब रहा है तो उसको नीचे नहीं करना है, हाथ पकड़ के ऊपर लाना है, कम्युनिटी फीलिंग के साथ आगे बढ़ना है, एक दूसरे का साथ देना है। यही मेरी आपसे गुजारिश है। लगातार एंटीकास्ट मूवमेंट में हिस्सा लेते रहें और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने की कोशिश करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे सम्मान दिया, सुना। कभी फिर आपसे मुलाकात होगी। जय भीम, जय भारत।